नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोजशाला का दौरा करेंगे। हाई कोर्ट के जजधार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट इंदौर में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्राथमिक जानकारी मिली है कि आगामी दिनों में हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश विवादित स्थल का मुआयना करेंगे। भोपाल में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम में फर्जी तरीके से बिल बनाकर भुगतान करने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने एक दिन में अलग अलग दफ्तरों पर छापामार कार्रवाई की। निगम गैराज, सीवेज, सिविल, तालाब संरक्षण सहित अन्य विभाग के ताले खुलवाकर कर्मचारियों को बुलाया गया। सुबह 11:30 बजे से शाम 6 बजे तक 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक यह सर्चिंग जारी रही। एनजीटी के आदेश पर बनी है समिति। नगर निगम इंदौर ने पहली बार पेड़ों की कटाई या रिलोकेट करने के लिए एनजीटी के आदेश से भोपाल में बनी हाई पावर कमेटी से अनुमति मांगी है। ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें 25 से अधिक पेड़ प्रभावित होते हैं, उनकी अनुमति इसी कमेटी से मिलेगी। निगम ने मास्टर प्लान सड़कों में बाधित 665 पेड़ों की कटाई रिलोकेशन के लिए प्रस्ताव दिया है। भोपाल के नापतौल विभाग को सिलेंडर से उड़ाने की धमकी। राजधानी भोपाल में पीपुल्स विश्वविद्यालय और एम्स के बाद अब एमपी नगर में स्थित नापतौल विभाग के कार्यालय को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद विभाग में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी बाहर बैठे नजर आए। बम डिस्पोजल स्क्वाड सहित पुलिस की टीम ने मौके पर सर्चिंग की, हालांकि कोई बम नहीं मिला। खुलेंगे 113 मेरे सपने सेंटर। इंदौर शहर में पारिवारिक विवाद और तलाक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। परिवार न्यायालय में दर्ज मामलों के आंकड़े बताते हैं कि हर साल संबंध विच्छेद और भरण पोषण से जुड़े केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने शहर में प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन करीब 4 महीने बाद भी यह पहल जमीन पर शुरू नहीं हो सकी है। 1 अप्रैल से बदलने वाली है पेंशन भुगतान की व्यवस्था। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के लगभग 4.5 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन भुगतान की व्यवस्था में बदलाव करने वाली है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी बैंक में खाता रखने वाले सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सीधे अपने उसी खाते में पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। एमपी में हर महीने बिजली देगी तगड़ा झटका। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही जोर का झटका लगेगा। केंद्र के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2025 में बिजली बिल का लोड बढ़ाने के लिए स्मार्ट तरीका अपनाया गया है। इसके तहत उपभोक्ता ने यदि स्वीकृत लोड से 3 बार अधिक बिजली खर्च की तो अधिकतम खर्च होने वाली बिजली आधार पर ही लोड स्वतः अपडेट हो जाएगा। इस नए लोड को तय करने के लिए किसी कर्मचारी या आवेदन की जरूरत नहीं होगी। नए लग रहे स्मार्ट मीटर ही यह लोड अपडेट कर देगा। इससे हर माह उपभोक्ताओं की जेबें खाली होंगी। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया पटवारी। सरकार की तमाम सख्तियों और थापामार टीमों की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि प्रदेश में हर रोज कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ाता है। आज रिश्वतखोरी से जुड़ा एक मामला सीधी जिले से सामने आया है। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने गोपद बनास तहसील अंतर्गत हल्का पटवारी मिर्चवार के पटवारी मुनेन्द्र सिंह भदौरिया को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का पूरा डिजाइन। भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन का काम 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है। भोपाल में पहली बार टनल बोरिंग मशीन TBM से जमीन के 20 मीटर नीचे सुरंग की खुदाई होगी। पुल पात्रा से ट्रेन 265 मीटर के स्लोप के साथ जमीन में उतरेगी और 3.39 किलोमीटर दूर बड़ा बाग के पास नादरा स्टेशन के बाद 143 मीटर के स्लोप से बाहर निकलेगी। इस कॉरिडोर में 180 मीटर लंबे 2 अंडरग्राउंड स्टेशन भोपाल और नादरा बनाए जाने हैं। पेड़ कटाई शुल्क का 3 गुना जुर्माना तय। इंदौर शहर में अब अवैध रूप से पेड़ काटना भारी पड़ेगा। बिना अनुमति पेड़ काटा तो 1,20,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। अब तक निगम में इसके लिए कोई राशि तय नहीं थी। इसके साथ ही निगम ने पेड़ कटाई अनुमति से जुड़े नियमों और शुल्क में भी कई बदलाव किए हैं। पेड़ों की कटाई, छंटाई और प्रत्यारोपण के शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी है। वन विभाग की तरह हर पेड़ की कटाई पर उसके बदले में आकार के हिसाब से कम 10 फीट ऊंचाई के 2 से 5 पौधे लगाने होंगे। यह नियम तत्काल लागू कर दिए गए हैं। भोपाल
भोपाल में भूमाफिया की अब खैर नहीं, राजधानी में सक्रिय भूमाफिया और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई होने जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद नगर निगम ने भी अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया है। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने शहर और उसके आसपास विकसित हो रही कॉलोनियों की जांच शुरू कर दी है। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भर्ती संबंधी पूरी जानकारी एवं अधिसूचना भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकारी नौकरी का बड़ा मौका। एमपी लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग से जुड़ी 2 अलग अलग भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई है, जबकि पशुपालन व डेयरी विभाग के विभिन्न पदों पर भी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब आईएफएस अफसरों की संपत्ति सार्वजनिक आईपीएस और आईएएस के बाद अब आईएफएस की अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी सार्वजनिक हो गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएफएस मनोज अग्रवाल प्रदेश के सबसे धनी प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ हैं। उनके पास दिल्ली, गाजियाबाद, भोपाल और कटनी के झिन्ना गांव में बेशकीमती मकान, फ्लैट, दुकान और जमीनें हैं, जिनकी कुल कीमत 12.61 करोड़ है। हाईटेक होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए रेलवे बुंदेलखंड एक्सप्रेस को नए स्वरूप में तैयार कर रहा है। ट्रेन के कोचों को हाईटेक और अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत कोचों में कोच इंडिकेशन बोर्ड, ट्रेन टाइम टेबल बोर्ड, वेलकम स्टिकर और इमरजेंसी विंडो इंडिकेशन जैसी सुविधाएं लगाई जा रही हैं। 10वीं से 12वीं रिजल्ट बड़ा अपडेट। माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम भोपाल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य 70% तक पूरा हो गया है। वहीं 23 मार्च से मूल्यांकन का चौथा और अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। मामले में माशिमम का कहना है कि यदि मूल्यांकन कार्य की गति इसी तरह बनी रही तो अप्रैल के पहले सप्ताह में जहां परिणाम तैयार हो जाएंगे, वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक परिणाम जारी किए जा सकते हैं। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 17 मार्च से प्रदेश के कई क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय होने की संभावना है। इसका असर प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई देगा। आगामी 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। जिन जिलों में बारिश के आसार हैं, उनमें ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार और बड़वानी शामिल हैं। हालांकि आज और कल प्रदेश में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। निगम ने शुरू किया सर्वे। 1 माह में बनेगा जोनल प्लान। शहर की संकरी गलियों में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। निगम द्वारा पहले इन गलियों का सर्वे कराया जा रहा है, जिसके आधार पर एक जोनल प्लान तैयार किया जाएगा। अभी पुलिस ने 35 संवेदनशील इलाके की लिस्ट निगम को दी है। सर्वे पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी और इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने शहर के सभी 25 जोनों में सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है और अगले 1 माह में सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। जमीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए बना वेब जीआईएस पोर्टल खुद बना। धोखा छतरपुर जिले में जमीन की खरीद बिक्री और रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने जिस वेब जीआईएस पोर्टल को हथियार बनाया था, आज वही पोर्टल किसानों और भूस्वामियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। अधिकारियों द्वारा टारगेट पूरा करने की जल्दबाजी में पोर्टल पर गलत नक्शे और त्रुटिपूर्ण खसरे अपलोड कर दिए गए हैं। आलम यह है कि पोर्टल के भरोसे संपत्ति की जानकारी लेना अब जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञों ने मूल रिकॉर्ड की जांच को अनिवार्य बताया है। एमपी में 1938 अवैध कॉलोनियां चिन्हित। ग्वालियर शहर में अवैध कॉलोनियों और अनियोजित प्लॉटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस का संयुक्त अभियान अब महज औपचारिकता साबित हो रहा है। पिछले 45 दिन में कुल 28 कार्रवाइयां करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। बुलडोजर सिर्फ सड़कें उखाड़ने, बाउंड्री वॉल तोड़ने और सीवर लाइन हटाने तक सीमित रहा। कॉलोनी काटने वाले बिल्डरों या कॉलोनाइजरों पर अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
अचानक सीएम हाउस पहुंच गए 62 गांवों के किसान। मध्य प्रदेश के उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड परियोजना को सामान्य हाईवे की स्वीकृति मिलने के बाद 400 किसान अचानक भोपाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और आभार जताया। साथ ही मांग उठाई कि जमीन के लिए मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दें। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। गाइडलाइन दरों में होगा बड़ा बदलाव। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए जमीन की गाइडलाइन दरों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। ग्वालियर जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जिले की 4,840 लोकेशन में से 2,606 जगह दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के अनुसार कई क्षेत्रों में 10 से लेकर 270% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। 158 नई कॉलोनियों को गाइडलाइन में शामिल करने और 597 लोकेशन को आपस में मर्ज करने का निर्णय भी लिया गया है। एमपी के ग्वालियर में छुट्टी के दिन खुली एलपीजी एजेंसियां। मध्य प्रदेश में एलपीजी संकट से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई है। सोमवार को ग्वालियर में कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश पर साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि बुकिंग की 40% समस्या खत्म हो गई है। वहीं भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में सोमवार सुबह गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पहुंचा। भरे सिलेंडर बांटने के बाद 50 से ज्यादा लोग खाली हाथ रह गए। गत्ता फैक्ट्री की आग बुझाने बुलानी पड़ी। आर्मी सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र स्थित चनटोरिया में रविवार रात 2:30 बजे एक पुट्ठा गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी और 7 घंटे की मशक्कत के बाद 10 से अधिक दमकलों की मदद से इस पर काबू पा लिया गया है। आग लगातार बढ़ने पर मकरोनिया नगर पालिका, सागर नगर निगम और शाहपुर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर बुलाई गयी। प्रोस्टेट बीमारी में इमामत नहीं कर सकते। शहर काजी ईद की नमाज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सामने आई एक फतवे को लेकर भोपाल में विवाद गहरा गया है। दारुल इफ्ता जामे एहतमाम मसाजिद कमेटी की ओर से जारी इस फतवे को लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी खुलकर सामने आ गई है। कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने आरोप लगाया कि यह फतवा भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी को निशाना बनाकर जारी किया गया है और इससे बेवजह विवाद पैदा किया गया है। नो रोड नो टोल आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ ग्वालियर भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण की मांग को लेकर सोमवार दोपहर मालनपुर के बरेठा टोल प्लाजा पर नो रोड नो टोल आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन शुरू होते ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया। ऑनलाइन टोल कटने का विरोध करते हुए टोल बूथ में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एनएसयूआई ने कॉलेज का घेराव किया। शाहजहांपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय का घेराव किया। मंच पर जगह न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ 2 घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बाद में प्राचार्य द्वारा खेद व्यक्त करने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। भोपाल के नापतौल विभाग को सिलेंडर से उड़ाने की धमकी। राजधानी भोपाल में पीपुल्स विश्वविद्यालय और एम्स के बाद अब एमपी नगर में स्थित नापतौल विभाग के कार्यालय को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद विभाग में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी बाहर बैठे नजर आए। 74 शराब दुकानों की नीलामी से 300 करोड़ का राजस्व नए वित्तीय वर्ष के लिए खंडवा जिले में शासन ने 74 शराब दुकानों की नए सिरे से नीलामी की है, जिससे सरकार को 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और फिलहाल 2 दुकानों की नीलामी होना बाकी है। खंडवा जिले में पहली बार 40% ज्यादा राजस्व के साथ शराब दुकानों के ठेके उठाए गए हैं। 17 ग्रुप की 74 दुकानों के लिए खुले टेंडर में सरकार ने शराब पीने वालों से करीब 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। 418 करोड़ से गांधी सागर जल विद्युत गृह का नवीनीकरण। राज्य सरकार के किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत 418 करोड़ रुपए की लागत से गांधी सागर जल विद्युत गृह GHPS की 5 इकाइयों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि RMNU का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। देवास में अवैध
सुतली बम फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। देवास पुलिस ने जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के पोलाखाल इलाके में अवैध सुतली बम बनाने और भंडारण करने वाले एक स्थान पर बड़ी कार्रवाई की है। इस छापेमारी में पुलिस ने हजारों की संख्या में सुतली बम जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एच.एस. बाथम, बागली के एसडीओपी और उदयनगर थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। रतलाम में अवैध 30 कमर्शियल सिलेंडर जब्त। रतलाम के रावटी में रविवार शाम अवैध रूप से लोडिंग वाहन में से 30 कमर्शियल सिलेंडर प्रशासन व पुलिस की टीम ने जब्त किए हैं। इनमें 21 भरे हुए हैं जबकि 9 खाली है। यह सिलेंडर झाबुआ जिले के पेटलावत से रतलाम के रावटी में डिलीवरी के लिए आए थे। प्रशासन ने एलपीजी सिलेंडरों को अपने कब्जे में ले लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं के 373 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों के लिए ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश के अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और विभागीय संस्थानों में कुल 373 रिक्त पद भरे जाएंगे। पेड़ कटाई शुल्क का 3 गुना जुर्माना तय। इंदौर शहर में अब अवैध रूप से पेड़ काटना भारी पड़ेगा। बिना अनुमति पेड़ काटा तो 1,20,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। अब तक निगम में इसके लिए कोई राशि तय नहीं थी। इसके साथ ही निगम ने पेड़ कटाई अनुमति से जुड़े नियमों और शुल्क में भी कई बदलाव किए हैं। पेड़ों की कटाई, छंटाई और प्रत्यारोपण के शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी है। वन विभाग की तरह हर पेड़ की कटाई पर उसके बदले में आकार के हिसाब से कम 10 फीट ऊंचाई के 2 से 5 पौधे लगाने होंगे। यह नियम तत्काल लागू कर दिए गए हैं। 27 अप्रैल को होंगे भूगोल सहायक प्राध्यापकों के लिए इंटरव्यू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने सहायक प्राध्यापक 2024 में एक और विषय की साक्षात्कार प्रक्रिया रखी है। तारीख घोषित करते हुए लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 27 अप्रैल को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। लिखित परीक्षा के परिणाम आने के बाद 6 महीने से साक्षात्कार करवाए जा रहे हैं। आयोग ने 96 पदों के लिए 464 अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में शामिल किया है। इंदौर में बिना नोटिस निगम अधिकारी कर रहे बेसमेंट सील भवन मालिकों को पहले बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग के नाम पर अधिकारी धमकाते हैं। इसके बाद छुटभैया नेता उनसे सेटिंग के नाम पर वसूली करते हैं। जोन 14 हवा बंगला में खुलेआम ऐसी धांधली चल रही है। भवन अधिकारी ने पहले फोन कर मकान मालिक को चेतावनी दी, दूसरे दिन बेसमेंट सील कर दिया। कोई नोटिस या कागजी कार्रवाई नहीं हुई। वेंटिलेटर पर हमीदिया अस्पताल की सुरक्षा। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में सुरक्षा व्यवस्था खुद ही वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। शनिवार सुबह इमरजेंसी विभाग के पास हुए गोलीकांड ने अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अशोका गार्डन में गोली लगने से घायल युवक का पीछा करते हुए बदमाशों के अस्पताल तक पहुंचने और वहां फायरिंग करने की घटना ने साफ कर दिया कि यहां सुरक्षा इंतजाम कितने कमजोर हैं। अब IFS अफसरों की संपत्ति सार्वजनिक IPS और IAS के बाद अब IFS की अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी सार्वजनिक हो गया है। मध्य प्रदेश कैडर के IFS मनोज अग्रवाल प्रदेश के सबसे धनी प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF हैं। उनके पास दिल्ली, गाजियाबाद, भोपाल और कटनी के जिन्ना गांव में बेशकीमती मकान, फ्लैट, दुकान और जमीनें हैं जिनकी कुल कीमत 12.61 करोड़ है। वे इन संपत्तियों से सालाना 5.50 लाख रुपए भी कमाते हैं। वहीं IFS बिंदु शर्मा के पास दिल्ली के जंगपुरा में 3.60 करोड़ का फ्लैट है जो सालाना 17.13 लाख रुपए की कमाई देता है। भोपाल में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम में फर्जी तरीके से बिल बनाकर भुगतान करने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने एक दिन में अलग अलग दफ्तरों पर छापामार कार्रवाई की। निगम गैराज, सीवेज, सिविल, तालाब संरक्षण सहित अन्य विभाग के ताले खुलवाकर कर्मचारियों को बुलाया गया। सुबह 11:30 से शाम 6 बजे तक 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक यह सर्चिंग जारी रही। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने अलग अलग विभागों की 200 से ज्यादा फाइल बोरों में भरकर बरामद की है। MP के पूर्व मंत्री की पत्नी का निधन हो गया है। कांग्रेस
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की पत्नी सुभद्रा वर्मा का रविवार को देहांत हुआ। इससे पार्टी हलकों में शोक पसर गया। अनेक कांग्रेस नेता कार्यकर्ता इंदौर स्थित उनके निवास पर जा पहुंचे। पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा की पत्नी के दुखद निधन पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी शोक जताया। वे पूर्व मंत्री वर्मा के निवास पर भी पहुंचे। पत्नी के निधन के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बेहद दुखी दिखाई दिए। जीतू पटवारी ने उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम मोहन यादव ने भी कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की पत्नी के निधन पर दुख जताया है। सोमवार को स्वर्गीय सुभद्रा वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ता, रिश्तेदार, परिचित और समर्थक उपस्थित थे। बैतूल में 74,000 से ज्यादा कॉपियों का मूल्यांकन। पूरा बैतूल के एक्सीलेंस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की 74,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और 30 मार्च के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षक प्रतिदिन 6 घंटे कॉपियां जांच रहे हैं। बैतूल में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तेजी से जारी है। एक्सीलेंस स्कूल स्थित मूल्यांकन केंद्र पर डिकोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कॉपियां जांचने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को दी जा रही हैं। बाजार दर से जमीन मुआवजे की मांग। उज्जैन जावरा न्यू 4 लेन हाईवे से प्रभावित 62 गांवों के 400 किसान शनिवार रात भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर जमीन का बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा तय करने की मांग की। 5 गुना बढ़े जमीन के दाम। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की रजिस्ट्री गाइडलाइन से कई गुना अधिक कीमत पर होने के बाद भी गाइडलाइन में सीमित बढ़ोतरी को लेकर प्रशासन ने सवाल उठाए हैं। इसी मुद्दे पर जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने पंजीयन विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया। नरसिंह तालाब का कार्य न करने वाले ठेकेदार का टेंडर निरस्त। नगर की प्रमुख पहचान ऐतिहासिक नृसिंह मंदिर तालाब में प्रस्तावित कार्यों को वर्क आर्डर के 2 साल भी कार्य न करने पर नगर पालिका ने ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया है। उसकी अमानत और सुरक्षा निधि भी जब्त होगी। निकाय ने इस आशय का आदेश जारी करने के साथ ही नया टेंडर लगाने की तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।